और केंद्र ने ये मान लिया है कि महाराष्ट्र में कोविड की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है इस वक्त यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी यानी कि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र सरकार को एक खत लिखा है जिसमें कि उन्होंने कई सारी सुझाव दिए हैं महाराष्ट्र सरकार को ताकि जो कोविड के केसेस हैं उनकी संख्या कम की जा सके। आपको बता दें साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी गई है केंद्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कि जो राज्य का हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बदतर हालात के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। एक चेतावनी भरे लहजे से यह खत लिखा गया है केंद्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार को और बड़ी बात यह कही गई है कि महाराष्ट्र में कोविड की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। आयुष्मान हमारे साथ है। आयुष्मान, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय ये और केंद्र सरकार ने ये जो खत लिखा है उसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए गौरी, जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है इसमें बात साफ कर दी गई है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड केसेस को हैंडल किया जा रहा है, ज़मीनी तौर पे जिस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल की तरफ से वो नहीं दिख रही है। नाइट कर्फ्यू और तमाम तरीके के लॉकडाउन जो लगाए जा रहे हैं इसका बहुत लिमिटेड इफेक्ट होगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है। जो टेक्निकल टीम गई थी उसने 11 तारीख को जो हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, उनको डीब्रीफिंग दी अपनी, उसमें ये बात साफ कर दी है कि सेकेंड वेव की बिगिनिंग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखी जा रही है। ऐसे में ज़मीनी तौर पर क्वारंटीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इन सब को ध्यान देना होगा। सरकार ने एक बहुत जो चिट्ठी लिखकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ये बात साफ कर दी है कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार को ज़मीनी तौर पर काम करना होगा। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ढीलापन, एक रवैया जो है वो नज़र आ रहा है और बहुत इन्फोर्समेंट जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। और इसी के कारण जो है राज्य सरकार जो है लगातार राज्यों में आप देख रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, इसमें कहा गया है कि इसके बहुत लिमिटेड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि जो आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन है कॉन्टैक्ट्स का वो ज़रूरी है। एक कॉन्टैक्ट पर कम से कम 20 से 30 लोग आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए। जिस तरीके से भीड़ को कंटेन करने की बात है उस पर राज्यों को निर्देश दिया गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है गौरी, वो सरकार की उस टीम ने साफ कर दिया, उसमें ये कहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है वो महाराष्ट्र में दिख रहा है कि ऐसी एक दूसरी लहर के तौर पर आ रही है जिसमें मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए सावधानी की और ज़्यादा ज़रूरत है, ज़मीनी तौर पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आयुष्मान, और ये जो खत लिखा गया है उसकी डिटेल्स धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बहुत ही तल्खी भरे लहजे से केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को एक तरीके से लताड़ भी लगाई है कि जो जिस तरीके के कोविड के नियमों का पालन होना चाहिए राज्य भर में वैसा नहीं हो रहा है और यही कारण है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस देखने को मिल रहे हैं। देश भर की अगर बात की जाए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि केंद्र ने अपने इस खत में उठाए हैं, जिसमें कि लॉकडाउन मेजर्स के बारे में बात की गई है, आइसोलेशन पॉलिसी के बारे में बात की गई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में बात की गई है। हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो स्पेसिफिकली केंद्र ने उठाए हैं इस खत में। देखिए गौरी, कुछ करीब 10 से 12 पॉइंट्स का लेटर है जो इनमें लिखा गया है और उसमें ये साफ है, उन्होंने कह दिया है कि जो सेंट्रल टीम है उसने ये पाया है कि ज़मीनी तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम होना चाहिए था उस तरीके का काम ज़मीन पे तो दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं पे अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कई जगहों पर उसमें भी लैक्सिटी दिख रही है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की नाइट कर्फ्यू, पार्शियल लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि इसके बहुत लिमिटेड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत है जो कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई है। आपने देखा है कि किस तरीके से एक पैनिक के तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है। नागपुर में सरकार ने कहीं ना कहीं एक पाबंदी लगाई है, पुणे में पाबंदी की बात कही जा रही है, कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन हो सकता है मुंबई में या महाराष्ट्र में। उसको लेकर सरकार ने ये बात साफ ज़रूर की है कि एक बहुत ही लिमिटेड एफर्ट किया जा रहा है ज़मीनी तौर पे आइसोलेट करने के मामले में और क्वारंटीन करने के मामले में। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का तो जैसे बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है राज्य में, ये सेंट्रल टीम की ऑब्जर्वेशन है गौरी। तो जब आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल नहीं रखेंगे, लोग भीड़ में घूमेंगे, बिना मास्क लगाए घूमेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो आप चाहे जितने भी लॉकडाउन लगा लीजिए, आप चाहे जितने नाइट कर्फ्यूज़ लगा लीजिए, मामलों में कमी
नहीं आने वाली है। इसी बात को साफ किया है स्वास्थ्य सचिव के लेटर ने। इसमें ये बात साफ कही गई है कि जो सेंट्रल टीम गई थी उसने ज़मीनी तौर पे इन गतिविधियों को देखा। आपको बता दें गौरी कि महाराष्ट्र का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो करीब सबसे ज़्यादा सेंट्रल टीम का एलोकेशन वहाँ पे हुआ है। ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा है कि सेंट्रल टीम वहाँ पर है ही। 11 मार्च को उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी जो वहाँ के स्वास्थ्य सचिव हैं उनको, और ये बात साफ कर दी कि ज़मीनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जिस तरीके से काम होना चाहिए, क्वारंटीन करने का, आइसोलेट करने का, कॉन्टैक्ट ट्रेस करने का, वो काम नहीं हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई बरती जा रही है, जिसके नतीजन आपको एक तरीके का सेकेंड वेव देखा जा रहा है महाराष्ट्र के इस पूरे इलाके में। आप देखें अगर गौरी तो जो डेटा हमें मिला है देश के 20 ऐसे टॉप डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम लास्ट 10 दिनों में देखें तो पुणे, नागपुर और मुंबई टॉप 3 में हैं। 20,000 केसेस पुणे और नागपुर से आए हैं और 11,000 के केसेस करीब मुंबई से आए हैं। ये वो इलाके हैं जहां की आप जानती हैं कि अगर स्थिति थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो तो मामले की हालत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में सरकार का साफ मानना है कि लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू के करने के बजाय ज़मीनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फोर्समेंट करनी होगी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। एक पेशेंट के ऊपर, एक पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर क्वारंटीन किया जाए कॉन्टैक्ट को, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ज़मीनी तौर पे इन्फोर्समेंट हो। इस बात की चर्चा लेटर में की गई है और यही सेंट्रल टीम का ऑब्जर्वेशन भी है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि लगातार जो सेंट्रल टीम्स महाराष्ट्र में डिप्लॉयड हैं वो इस बात पर जोर दे रही थी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही साथ आइसोलेशन और टेस्टिंग, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पुख्ता करने की ज़रूरत है। और अब जो केंद्र द्वारा ये पत्र लिखा गया उसमें ये बात साफ हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लागू करने में, अमल में लाने में नाकाम रह रही है, और इसीलिए ये तल्खी भरा खत भी लिखा गया है। चेतावनी भरे लहजे से एक तरीके से केंद्र सरकार ने ये सलाह भी दी है कि इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मगर आयुष्मान, एक और खास बात जो कि स्वास्थ्य सचिव ने अपने खत में उठाई है वो ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बद से बदतर हालात के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सुधार नहीं लाया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, कोविड के केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं आगे आने वाले महीनों में। हाँ बिल्कुल गौरी, अगर आप देखें अभी की मौजूदा स्थिति, जैसा कि आपको बताया कि देश के अगर 20 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र से हैं। इसमें अगर टॉप 3 देखें तो सिर्फ पिछले 10 दिनों के आंकड़ों को अगर आप जोड़ें तो नागपुर, पुणे और मुंबई को आप जोड़ें तो करीब 55,000 के करीब केसेस जो पिछले 10 दिन में आए हैं वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ऐसे में अगर आप पूरी स्थिति का अनुमान लगाएं तो किसी भी समय हालत बद से बदतर हो सकती है। तो आपको ये केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये साफ किया गया है कि आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी होगी, न सिर्फ कोविड के केसेस को कॉन्टैक्ट ट्रेस और क्वारंटीन करने की, बल्कि कोविड के केसेस के मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि जैसे ही आप मैनेजमेंट में फेल होंगे आपकी मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। शुक्र इस बात का है गौरी कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो मामले बढ़ रहे हैं मगर मॉर्टेलिटी कंट्रोल में है। तो मॉर्टेलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, इसलिए स्वास्थ्य सचिव ने ये बात भी कही है कि आपको बदतर स्थितियों के लिए भी तैयार रहना होगा। हमने देखा था ये मामला गौरी दिल्ली में जब 2 बड़े कोविड सेंटर्स खोले गए थे, बेड्स की जब कमी आई थी तो बड़े लेवल पे तैयारी की गई थी कि अगर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भी हालत ख़राब होती है तो भी कोविड केसेस को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिनों में अगर आप कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट नहीं करते हैं, क्वारंटीन नहीं करते हैं तो आपको उतने ज़्यादा केसेस मिलने शुरू होंगे और फिर आपके पास मॉर्टेलिटी को बचाने का कोई उपाय नहीं होगा। इसीलिए कोविड के मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा रुख दिया गया। इस लेटर में ये साफ किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कहीं ना कहीं स्थिति को बेहतर करना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स करने के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, तभी जाके मामले कंट्रोल में आएंगे। लॉकडाउन महज एक तरीका दिख सकता है लेकिन उसके बहुत लिमिटेड इफेक्ट हैं, नाइट कर्फ्यूज़ के बहुत लिमिटेड इफेक्ट हैं, ये बात साफ कही गई है गौरी। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा ये अहम खबर है जो कि आयुष्मान हमारे लिए लेकर आए हैं। शुक्रिया आयुष्मान इस पूरी जानकारी के लिए। ये जो खत लिखा गया है केंद्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार पर, उसमें 3-4 बड़ी बातें हैं जो कि कही गई हैं। पहली बड़ी बात ये कि महाराष्ट्र में कोविड के दूसरे लहर की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात ये है कि केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, उनका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड इम्पैक्ट है, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग जैसी
जैसी जो मूलभूत चीजें हैं उनको पुख्ता करे महाराष्ट्र सरकार, तभी जाकर कोविड के जो कोविड का जो ग्राफ है राज्य में उस पर लगाम लग सकती है। और साथ ही एक और बड़ी बात केंद्र ने कही है अपने खत में, वो ये है कि जो राज्य का स्वास्थ्य ढांचा है, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बद से बदतर हालात के लिए तैयार करने के लिए जरूरत है, क्योंकि जो कोविड के केसेस हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी जारी है पूरे महाराष्ट्र में।